नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीएम विश्वदेव साय रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में एराकॉन 2025 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैप्टर के 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ कर विशेषज्ञों और उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज रायपुर के छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से नए छात्रावास निर्माण की घोषणा की। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सीएम साय ने कहा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हजारों मरीज आज विशेषज्ञ चिकित्सकों के परिश्रम और नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों के कारण से संजीवनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 दशकों में कैंसर की प्रारंभिक पहचान और उपचार के क्षेत्र में हुए शोध से भविष्य के लिए नई उम्मीद जगी है। तो एराकॉन 2025 का छत्तीसगढ़ और एमपी चैप्टर 2 का आयोजन किया गया। रायपुर में सीएम साय ने किया एराकॉन 2025 का शुभारंभ। कैंसर उपचार और शोध में मिलेगी नई दिशा, 65 करोड़ की लागत से बनेगा छात्रावास। तो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार का फोकस है। देखिए, कैंसर की बीमारी आजकल आम हो जा रही है। पहले बहुत कम कैंसर के पेशेंट होते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल, खान पान, वातावरण, ये सब का असर है कि काफ़ी संख्या में कैंसर के मरीज हो रहे हैं और उसमें सबकी चिंता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है, हम लोगों की छत्तीसगढ़ सरकार की भी चिंता है और उसी चिंता को लेके यहाँ पर प्रदेश भर के डॉक्टरों का 2 दिन का ये संगोष्ठी है और इसमें व्यापक चर्चा होगी। कैंसर को कैसे रोका जाए, नई नई पद्धति कैसे लागू किया जाए, कैंसर का इलाज भी काफ़ी महंगा होता है, कैसे उसको सस्ता किया जाए, ये सब सारी 2 दिन तक यहाँ पर चर्चा होगी। मतलब विशेषज्ञ कैंसर के यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर एकत्र हुए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस 2 दिन का संगोष्ठी का कोई एक नया समाधान, कोई एक निकलेगा जो कि हमारे कैंसर के जो मरीज के लिए कोई एक। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि अगली तारीख पर ईडी इस मामले में चालान पेश कर सकती है। तो चैतन्य बघेल की बड़ी है मुश्किलें। आपको बता दें, रायपुर में बहुचर्चित शराब घोटाला कांड है। पूर्व सीएम के बेटे की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी की विशेष कोर्ट में वीसी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई है। कोर्ट ने 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा है। ईडी इस मामले में पेश कर सकती है चालान। छत्तीसगढ़ में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हजारों नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सेवारत कर्मचारियों की पिछले महीने से हड़ताल जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एनएचएम की मांगों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय टीम बनेगी। इस टीम में जेड, वित्त मंत्री, वित्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टीम निर्धारित समय से अपना अभिमत हमें देगी, उसके आधार पर फिर हम निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अपनी जनता को देना चाहती है। निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है और इस सुशासन की सरकार में छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि अब लगातार जो हमारे प्रमाणिक NABL से जो प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए ऐसे लैब हैं जो भारत सरकार के स्टैंडर्ड लैब कहे जाते हैं, उनमें दवाइयों का हम परीक्षण करा रहे हैं और लगातार परीक्षण के बाद जिनमें भी गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है उन सभी लैब को के माध्यम से जांच करके गुणवत्ताविहीन दवाइयों को
हम या तो वापस कर रहे हैं और वापस करने के साथ साथ ब्लैक लिस्ट। ड्रग्स मामले में आरोपी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। इसके साथ ही ऋषि राज टंडन, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा को भी पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। एमडीएम में ड्रग्स सप्लाई में पुलिस रिमांड पर चल रही इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल और नव्या मिलक से पुलिस को 300 लोगों के नाम मिले हैं। पुलिस अबायान परवेज की संपत्ति की जांच कर रही है। तो आपको बताएं, ड्रग्स मामले में नव्या मलिक और विधि अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए हैं। नव्या मलिक, विधि अग्रवाल की कोर्ट में पेशी रायपुर में की गई है। ड्रग्स मामले में ये पेशी की गई है। कोर्ट ने 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा है। हीरोइन, एमडीएमए ड्रग्स की सप्लाई करते थे, ऐसे तमाम आरोप इनके ऊपर लगे हैं। रायगढ़ पहाड़ मंदिर में क्षेत्रवासी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसको विकसित करने की क्षेत्रवासी सरकारों से काफी समय से मांग कर रहे थे। वहीं रायगढ़ दौरे पर रहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने रायगढ़ के पहाड़ मंदिर में इको पार्क बनाने की बात कही है। तो क्षेत्रवासियों की मंदिर परिसर विकसित करने की मांग है रायगढ़ में। तो हनुमान चालीसा का पाठ किया। क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रवासियों की सरकार से मांग है। पहाड़ मंदिर में एक इको पार्क बनाने की योजना के साथ काम आज प्रारंभ हो रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आज यहाँ आने वाले थे, मगर शांता भैया के दुखद निधन के कारण उनको तत्काल जाना पड़ा है। और यहाँ पर पहाड़ मंदिर रायगढ़ का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है और हनुमान जी की यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है। तो यहाँ पे इको पार्क बनेगा। नीचे में बाल समुद्र तालाब का भी जीर्णोद्धार होकर अच्छे तालाब का स्वरूप वो प्राप्त करेगा। तो इस रायगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छा रिक्रिएशन जोन बन पाएगा। और यहाँ लोगों की कई दशकों से इच्छा थी, करीब 40 साल से लोग चाह रहे थे यहाँ पे कुछ हो, बट नहीं हो पा रहा था। एनी हाउ, तो सब लोग मिल करके यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि, आम लोग और सब विभाग सब मिल करके अच्छा। प्रदेश में बीते दिन शिक्षक दिवस पर राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह विवादों के घेरे में नजर आ रहा है। समारोह में शिक्षकों को सम्मान से पहले ही स्मृति चिन्ह थमा दिए गए हैं। इस दौरान शिक्षक खुद ही सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह लेकर अतिथियों के समक्ष पहुंचे। आपको बता दें कि शिक्षकों का मंच पर केवल फोटोशूट कराया गया था, जिस पर शिक्षकों ने ड्रेस कोड से लेकर कई प्रतिबंधों पर नाराजगी जताई है। राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह विवादों में कार्यक्रम हुआ। शिक्षक दिवस पर आयोजित हुआ है सम्मान समारोह कार्यक्रम। विवादों में घिरा है सम्मान समारोह। शिक्षकों को सम्मान से पहले ही दिए गए हैं स्मृति चिन्ह। तो शिक्षकों का मंच पर सिर्फ फोटोशूट है। ड्रेस कोड प्रतिबंध पर शिक्षकों की आपत्ति जताई है। प्रदेश में 18 अगस्त से हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल ने और जोर पकड़ लिया है। सरकारी कार्रवाई के बाद 14,000 से अधिक लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी 10 मांगों में से 4 मांगे मान ली हैं। 18 अगस्त से हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल ने जोर पकड़ा है। 14,000 से अधिक कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। सरकार ने 10 में से 4 मांगे मानी हैं। तो 14,000 से अधिक कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट जारी। 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं एनएचएम कर्मचारी। एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल ने जोर पकड़ा है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिमा विसर्जन के लिए झांकी मार्ग को 6 सेक्टर में बांटा गया है। सभी प्रतिमाओं को महादेव घाट विसर्जन कुंड में विसर्जित किया जाएगा। प्रशासन ने गणेश विसर्जन स्थल के लिए समिति गठित की गई है। विसर्जन के दौरान डीजे के साथ पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। तो गणेश विसर्जन को लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन में तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। कर्मचारियों की ड्यूटी विसर्जन की है। झांकी मार्ग 6 सेक्टर में बांटा गया है।
तो आपको बता दें कि प्रशासन ने गठित की यह समिति डीजे पटाखों पर प्रतिबंध इस क्षेत्र में लगा दिया गया है। घाटों तक पैदल जाएंगे लोग। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चोरों और लुटेरों के हौसले बुलंदी पर हैं। ताजा मामला दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड का है, जहां लुटेरों ने 2 महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, महिलाएं स्कूटी से अपने पारिवारिक रिश्तेदारों से मिलने जा रही थीं। तभी रात में बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोककर गिरा दिया और चैन स्नैचिंग करके मौके से फरार हो गए। मौके से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। तो प्रदेश में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। लुटेरों के आगे पुलिस काफी बेबस नजर आ रही है। लुटेरों ने चैन स्नैचिंग घटना को अंजाम दिया है, तो बाइक सवार 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मोहननगर थाना क्षेत्र के गुलाटी नर्सिंग होम के पास 2 महिलाएं बदनापुर से शंकरनगर जा रही थी, जिसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर उनके चैन स्नैच करके फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। महिलाएं बदनापुर से शंकरनगर आ रहे थे, उसका संबंध में सीसीटीवी फुटेज देकर तस्दीक की जा रही है। महिलाओं को स्कूटी में थे, उनको गिराकर मरवाई थाना क्षेत्र के पारासी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सेमरदरी पंचायत सचिव राजेश सुमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भालूबाड़ा और थाना क्षेत्र स्थित दार सागर जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। परासी गांव में दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही पंचायत सचिव ने की आत्महत्या। सचिव ने फांसी लगाकर जान दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।